नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही है। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट कुलपतियों के कारण सूबे में कुलपति जैसे प्रतिष्ठित पद की गरिमा तो धूमिल हुई ही है। अब सीधे सवाल राजभवन और राज्यपाल पर खड़े होने लगे हैं। अभी हाल ही में हुए विश्वविद्यालयों में कॉपी घोटाले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने राज्यपाल के निजी सचिव पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रोफेसर कुद्दूस ने कहा है कि राज्यपाल के निजी सचिव विजय सिंह और अतुल श्रीवास्तव गलत भुगतान के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। अब ये राजभवन की तरफ उठ रही उंगलियां क्या राज्यपाल की ओर इशारा नहीं कर रही? और अगर उंगलियां उठ रही हैं तो उसकी जद में मुख्यमंत्री आवास भी जरूर आएगा। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट कुलपति और राज्यपाल पर उठ रही उंगलियों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर कुलपति पद की गरिमा मलिन हुई है। कुलपतियों के आचरण के कारण न केवल इस पद की गरिमा धूमिल हो रही है, बल्कि राजभवन और राज्य सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के मामले पिछले 1.5-2 दशक में काफ़ी बढ़े हैं। विवाद में नया मामला मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जिनके आवास से निगरानी विभाग ने 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया है। साथ ही करोड़ों की संपत्ति का भी पता चला है। लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा के गबन के आरोपी मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल छुट्टी पर चले गए। राजभवन ने इसकी छुट्टी को मंजूरी दे दी। इतने बड़े गबन के आरोपी कुलपति पर राजभवन की मेहरबानी बरस रही है। इससे शिक्षा जगत के लोग हैरान हैं। बिहार की जो शिक्षा चल रही है वो राम भरोसे चल रही है। हर जगह पे यही हो रहा है। चाहे आप स्कूलिंग में चले जाइए, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, लगातार ये लोग धांधली कर रहे हैं। एडमिशन से लेके शिक्षक के पोस्ट तक, आप वीसी से लेके प्रोफेसर तक हर कोई पैसे से बन रहा है। इसीलिए बिहार का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब गवर्नर इन्वॉल्व हैं तो अपने सीएम भी इन्वॉल्व होंगे। लगातार वीसीओ से पैसे लेके उनको बनाया जा रहा है, किसी भी विश्वविद्यालय का वीसी बना दिया जा रहा है। आप बताइए कि अगर सरकारें ऐसी करेंगी तो छात्र और शिक्षा कहाँ जाएगी बिहार का? ये तो एक बात है। इसके अलावा मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर भी टेंडर घोटाला का आरोप लगा है। ये वही एसपी सिंह हैं जो बिहार में प्रो वीसी और वीसी की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए थे, जिन पर एफिलिएशन घोटाले का आरोप है और जिन पर पहले से ही उत्तर प्रदेश में 2-2 एफआईआर दर्ज हैं। जाहिर है, जब तक कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल की कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक एक व्यक्ति 4-4 पदों पर कैसे आसीन हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लग जाने के बाद भी राज्यपाल ने उन्हें बेस्ट वीसी का अवार्ड दिया था। राज्यपाल के पद पर पिछले वर्षों से विभिन्न पार्टियों, उसमें अपवाद नहीं है, विभिन्न पार्टियों ने अपने उन नुमाइंदों को प्रतिष्ठित किया है जो राजनीतिक रूप से सत्ता में नहीं आ पाए और करप्ट हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो राजभवन के द्वार पर जाने लायक नहीं है, जिनको होना चाहिए, उनको वहाँ के आसन पर बैठाया गया। स्वाभाविक रूप से राज्यपाल जैसे महिमा के पद पर रिजेक्टेड, करप्ट एंड जनता की नज़र में बहुत ही लो किस्म के लोग आसीन होंगे तो उसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ेगा, खासकर विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में आज भी प्रावधान है कि राज्यपाल एक्स ऑफिशियो विश्वविद्यालयों के कुलपति होंगे और उसका ताज़ा उदाहरण बिहार है। सवाल है कि ऐसे भ्रष्ट और नाकाबिल लोग कुलपति कैसे बन जाते हैं। कहना नहीं होगा कि जब से कुलपतियों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगे हैं, तब से यह पद भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हमेशा चर्चा का विषय रही है। हद तो तब हो गई जब इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल देवानंद कुंवर ने 6 वीसी और 4 प्रो वीसी बनाए थे। 1 अगस्त 2011 को इसकी अधिसूचना जारी हुई, लेकिन अगले साल 7 दिसंबर 2012 को हाईकोर्ट ने सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। 8 फरवरी 2013 को 8 वीसी नियुक्त हुए, उनमें से 6 वही थे जिन्हें हटाया गया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 18 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी नियुक्तियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनने लगी और विश्वविद्यालयों के लिए अलग सर्च कमेटी बनती है। तो सर्च कमेटी जिनको कुलपति चुनती है, उन पर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? पिछले वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करें, इन्होंने समझौता किया है कुलाधिपति से। और एक कुलाधिपति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्षों से ये है। और उस समझौते के तहत उन्होंने एक जागीर के रूप में यूनिवर्सिटीज़ को हैंड ओवर कर दिया है और उसकी शर्तें हैं कि राज्यपाल इरिटेंट नहीं हो, या तो उनकी तारीफ करें और नहीं भी तारीफ करें उनके कार्यों की तो उनको किसी तरह का अवरोध नहीं पैदा करें राज्यपाल के रूप में। और उसके बदले उन्होंने एक वजीफा दे रखा है, जागीर दे रखी है यूनिवर्सिटी की। और उनके सामने चूंकि अन्य स्रोत हैं नहीं, और ये पहले से सम ऑफ देम आर इंडक्टेड, सम ऑफ देम आर मोस्ट करप्ट एंड थर्ड रेट पॉलिटिशियंस राजभवन को सुशोभित करते रहे विभिन्न पार्टियों के नुमाइंदे के रूप में। उन लोगों ने इसको एक अवसर के रूप में लिया है। कुलपतियों प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति धन के आधार पर हो रही है, खुलेआम बिक रहा। जग जाहिर है कि सरकार की ओर से अपनी पसंद के लोगों को कुलपति बनाए जाने के कारण राजभवन और सरकार के बीच अक्सर विवाद होता रहा है। हालांकि अब सर्च कमेटी कुलपतियों की नियुक्ति करती है। राजभवन और सरकार की तरफ से नॉमिनेट किए गए व्यक्ति को राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सहमति से कुलपति नियुक्त किया जाता है। तो साफ है कि सीधे सीधे कुलपतियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री शामिल है। तो साहब, राज्यपालों की बात छोड़िए, जनतंत्र में तो जनता मुख्यमंत्री को वोट देती है। सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। सीएम साहब, जनता पूछ रही है कि राजभवन पर अगर गंभीर आरोप लग रहे हैं तो आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए? जनतंत्र में मुख्यमंत्री को हम वोट देते हैं, मुख्यमंत्री असेंबली में अकाउंटेबल हैं और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। और अगर राज्यपाल की भी बात करें और वो अपने को कहते हैं कि राज्यपाल की है जो सम्मानीय है, तो कौन रोकता है माननीय मुख्यमंत्री को कि माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर राज्यपाल को वापस करने की मांग करनी चाहिए? क्या यह सही नहीं है कि पिछले वर्षों में विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने ऐसे राज्यपाल के वापस करने की बात है? क्यों इस तरह का राज्यपाल जो खुले तौर पर कुलपतियों के पद बेच रहा हो, जो पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया हो चांसलर के रूप में, उसको चांसलर बने देना रहना चाहिए और राज्यपाल बने रहना चाहिए। अभी हाल में जिन कुलपतियों पर गंभीर आरोप लगे तो राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली तलब किया गया। महामहिम से क्या जवाब तलब हुआ ये कोई नहीं जानता। उधर राज्य सरकार ने फिलहाल राजभवन से दूरी बना लेने की नाटक शुरू कर दी। तो अचानक राजभवन से ये दूरी क्यों हो गई? और मुख्यमंत्री ने जब देखा है कि ये उनकी छवि पर असर पड़ रहा है तो वो उससे अपने को दूरी बना रहे हैं। जो नाटक है, मुख्यमंत्री सीधे तौर से जिम्मेदार है। 2 आदम है। पहले कि जो चयन प्रक्रिया के तहत उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने पैनल जो बनाया उसमें गंभीर आरोप से आरोपित लोगों का चयन हुआ। उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनी थे, गवर्नमेंट का मतलब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। और दूसरा, जब फाइनल अपॉइंटमेंट हुआ तो इन्होंने अपने लिए 1-2 व्यक्ति को चुन लिया, अपने चहेतों को इन्होंने बनाया है कुलपति, अपनी जात का और अपने चहेतों को, और बाकी उनको हैंडओवर कर दिया, जिसकी खरीद फरोख्त हुई है। और स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी को बंद करने की ये साजिश जानबूझकर है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री एक छत्र राज करते हैं।
दे आर ऑटोक्रेट्स, डिक्टेटर्स, और उनकी तूती बोलती है। इसीलिए अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवार है, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री की तो कोई हैसियत ही नहीं कभी हुई है। बिहार में कुलपतियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना और उन पर राजभवन की कृपा बरसना, इन सब के पीछे एक बात तो साफ है कि उच्च शिक्षा को ध्वस्त करने की साजिश चल रही है। कॉलेजों में शिक्षक से लेकर प्रिंसिपल तक के पद खाली हैं, प्रोफेसर नहीं, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। नतीजा है कि अब बिहार के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में प्रोफेसर न के बराबर है। सभी जानते हैं कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों और मध्यम वर्ग की एकमात्र आशा सार्वजनिक क्षेत्र के कॉलेज और विश्वविद्यालय ही हैं। जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी अंधेरे में ढकेल देने की साजिश कौन कर रहा है? कौन है इसके पीछे? किससे सवाल पूछा जाए? तो ये डेलिबरेट ढंग से जानबूझ के विश्वविद्यालयों को डिफंक्ट किया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। ये अचानक नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के। उनको नहीं मालूम यहाँ शिक्षक नहीं है? उनको नहीं मालूम है सीनियर फैकल्टी पोजीशंस खाली रहे वर्षों से? आज जो चाहें तो स्पेशल रिक्रूटमेंट हो सकता है। किसने कहा कि सेंट्रलाइज सिस्टम बनाइए और सारी यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट एक जगह से होगा, जिससे सेंट्रलाइज करप्शन करने का इनको मौका मिले? कौन लोग हैं यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के मेंबर? उनकी क्या ख्याति है? और इनएफिशिएंट तो हैं ही, और सम ऑफ देम आर मोस्ट करप्ट। और तीसरा, सरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेट से इस प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। कुल मिला के यही है कि ये सारे विश्वविद्यालय समाप्त हो जाएं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जगह खुल जाए। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं वर्गों को है जिनके नाम पर पिछले 30 साल से शासन हो रहा है, चाहे लालू जी कर रहे हों या नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटीज एंड पुअर, ऊंची जाति के पुअर, यही यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आज स्थिति ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चे, चपरासी भी अपने सरकार बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटोरेट कर, और यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। ये पहला मौका नहीं जब बिहार में राजभवन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसके पहले भी बिहार में राज्यपालों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अब तो राज्यपाल की नियुक्तियों पर भी चर्चा होने लगी है। अब लेकिन बिहार में ये खास बात है कि इस बार बात यह हो रही है कि राज्यपाल केवल केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली नहीं होता। अब राज्य की सरकारें भी राज्यपाल को कुछ लालच देकर उसे अपने हाथों की कठपुतली बना लेते हैं। सीधा सवाल इस बार मुख्यमंत्री आवास पर है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जवाब राजभवन की ओर से आता है या मुख्यमंत्री आवास की तरफ से। कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ रवि रंजन, विमर्श न्यूज़, पटना।